पीछे वाले सोच रहे होंगे ऐसी बात बताओ महाराज जो आज से समस्या ही ना रहे। आपको मालूम है डॉक्टर दवा देता है तो डॉक्टर जब परेशान रहता है तो अत के यही बोलता है कि अब चिंता न करो, या तो मरीज रहेगा या मर्ज रहेगी, और जब मरीज ही नहीं रहेगा तो फिर मर्ज कहाँ रहेगी? क्यों भाई? एक भी समस्या आज से आपके पास नहीं रहेगी, सारी समस्याएं खत्म। लेकिन एक बात आपको बतानी पड़ेगी परीक्षा जी, आज दिन तक आपने कोई ऐसा आदमी देखा जिसके पास समस्या ना हो? ऐसा आदमी किसी ने देखा? नहीं देखा, क्योंकि जो पागल है उसके भी पास समस्या है भोजन की। ये महात्मा लोग बैठे, आप लोग सोच रहे हो ये महात्मा लोग बैठे इनके पास समस्या नहीं है, इनके पास भी समस्या है। ये भी सोच रहे हैं कि हमें इतना मिल जाए, कहीं एक मंदिर बनवा दूं, कहीं एक आश्रम बनवा दूं, दुनिया छोड़ के चले जाए तो हमारा नाम बना रहे। यानी संसार में समस्या सबके पास है, तो समस्या रहे तो दुनिया में पहले तो हमने अपनी आंखों से आज दिन तक कोई नहीं देखा। अच्छा देखा है, एक आदमी है, कौन? जिसके पास कोई समस्या नहीं है। कौन? मुर्दा। मुर्दा के पास कोई समस्या होती है? बताओ मुर्दा कहा तो हम फोन करवा दो, या मोबाइल डाउन है वो चार्ज करवा दो, या रिचार्ज खत्म हो गया, या थोड़े पैसा दे दो, या हमारी मौसी मौसा साली से कहीं किसी से मिलवा दो। मुर्दा कहता है, मुर्दा समस्या रहित लेटा, उसके पास अब कोई समस्या नहीं है। ना वो कहता गंगा में ले जाओ, ना कहता जलाओ, ना कहता गड़ाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो उसके साथ। वो समस्या रहित लेटा है। तो जिनको समस्या से रहित होना है उनको मरना पड़ेगा, और जब तक जिंदा रहोगे तब तक समस्याएं जिंदा रहेंगी। क्यों? क्योंकि समस्या तो महाराज जिंदा कोई होती है, मुर्दा को कौन समस्या होती है? तो याद रखना, जब तक जिंदा रहोगे तो समस्याएं जिंदा रहेंगी, और जब हम खुद जिंदा नहीं रहेंगे तो समस्या भी जिंदा नहीं रहेगी। और जिंदा कोई समस्याएं होती, इसलिए घबराओ नहीं, ये समस्याएं नहीं है, ये जीवन को काटने के लिए सब सिस्टम मिला है। किसी की खेती में कट रही है, किसी की बिजनेस में कट रही है, किसी की दुकान में कट रही है, तो किसी की नौकरी में कट रही है, किसी की धानी में कट रही है, तो किसी की प्रधानी में कट रही है, पर सबकी ये धीरे धीरे कटती चली जा रही है। क्यों प्रधान जी? धीरे धीरे सबकी कटती चली जा रही है। तो याद रखना, ये समस्याएं ना हो तो ये जीवन भी तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। बिना काम वाला आदमी तो कोई घर में नहीं देखना चाहता है प्रधान जी। बिना काम का आदमी घर में हो, जो काम ना करता उसे कोई देखना नहीं चाहता है, और जो काम वाला उसे घर के लोग बहुत चाहते। बोलो हो। एक आदमी ने पूछा तो कितने लड़के? बोले 4। 3। बोले एक क्या करता? बोले एक डॉक्टर है। बोले एक क्या है? बोले एक इंजीनियर है। बोले एक क्या है? बोले एक चोर है। तो लोगों ने कहा कि चोर को घर से क्यों नहीं निकाल देते हो? बाप ने कहा कि चोर ही तो घर चला रहा है। बोले जो चोर है वही तो घर चला रहा, उसको कैसे निकाल दें? तो चोरों से घर चलाए जा रहे हैं, तो भाई साहब ये चोर कभी नष्ट नहीं हो सकते दुनिया में। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भागवत श्रोताओ, आज हरिश्चंद्र से कहा कि ये राजसी वस्त्र उतार के रख दो, राजसी वस्त्र पहन के नहीं जा सकते हो। तीनों ने उसी समय राजसी वस्त्रों को उतारा है। हरे रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक धोती छोड़ी है। राजा पर धोती मोटी है, रोहित पे फटी लंगोटी है। रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक धोती छोड़ी है।
उन्होंने राजसी वस्त्रों को उतार के रख दिया और राजसी वस्त्र उतार करके आज अवध की वो पावन भूमि है उसको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके जिस समय चले, हरे अवध प्रणाम करो राजधानी पावन भूमि। अरे आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा। तलक हमारी, अब हो गई। श्रोता उसी समय अवध की वो पावन भूमि को छोड़ के चले। कहा अवध के लोगों, अब तो यहाँ का राजपाट हमने महाराज के हाथों में सौंप दिया है। अवध के लोगों ने जिस समय देखा हमारे महाराज जा रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। क्योंकि प्रजा में राज करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं, एक अपना कल्याण करने वाले होते और एक जन कल्याण करने वाले होते हैं। और आजकल हमने देखा है कि लोग जन कल्याण करने वाले कम हैं, खुद का कल्याण करने वाले ज्यादा हैं। और प्रधान जी जामे कछु लोगन की मजबूरी है, बताएं कैसी मजबूरी मालूम? या को तुम प्रधान बनाए रहे, बाको जब पहले ही लूट लियो चुनाव से पहले ही, तो बनने के बाद बेचारों अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा कि विकास करे। जितनों बाने भूको भू तो निकाल नहीं है, लेकिन प्रधान जी वोटर खुद अपनी मट्टी खराब किए है, अपनी कीमत ही नहीं समझता कि मेरी कीमत क्या है। एक बकरिया बाजार में ले जाओ, कितने की बिक रही? 10,000। भैंस का एक पड़ा ले जाओ बाजार में, कितने का बिक रहा? 20,000 पंदा का, ठीक है ना? और चुनाव आने में हम कितने में बिक रहे हैं प्रधान जी? 2,000। डूब के इस नदी में प्राण खो देना, 1,000-2,000 का किसी प्रत्याशी से सवाल मत करना, अपनी कीमत समझना कि मेरी कीमत क्या है। अनमोल कीमत है शरीर की, कोई कीमत नहीं। वो लोग 2-2 में बिक रहे हैं। एक बकरिया से गए भी थे, भैंस के पड़ा से गए भी थे, वो 15,000 को बिक रहे हो और तुम 2,000 के बिक रहे हो। आखिर में जिससे तुम पैसे ले रहे हो उसकी नजरों में क्या रह जाओगे? समाज में कभी हो सकता है समाज में उसके सामने मुंह उठा के बात नहीं कर पाओगे। और एक बात याद रखना प्रधान जी, चुनाव पे मैं क्यों ना हूं, हमसे अगर आपने 2,000 रुपए लिए, आप हमारी नजरों से उसी दिन गिर गए। फिर भले ही है करते रहे, हम अपने मतलब से, वो अलग चीज है, लेकिन आप चले गए उसी दिन से। इसलिए ये अनमोल रतन भगवान ने मुझे दिया है, ये गॉड गिफ्ट मुझे मिला है, इसकी कीमत समझो। आज मेरे भागवत श्रोता, उन्होंने कहा है कि प्रजा का राजपाट तो हमने महाराज के हाथ में सौंप दिया, मुझे चलना चाहिए। इधर मेरे भागवत श्रोता चल पड़े हैं तो अवध के लोग रो रहे हैं। अरे छोड़ी चले राजधानी और ये अपनी छोड़ी चले, छोड़ चले राजधानी
चल गए भूम बिरानी अपनी छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई गए बड़े बड़े ज्ञानी जग में हुई गए नाक झुलाए नाक झुले गए नाक झुलाए नाक झुले गए। भैया हर गत का न जानी अपनी छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले। आज उसी समय अपनी राजधानी को छोड़ करके भागवत श्रोताओं चल पड़े हैं। सुखदेव भगवान उसी समय राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज इधर जिस समय राजधानी को छोड़ करके चल पड़े हैं, अयोध्या के लोग नीचे पड़े महाराज महाराज